हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ब्रजेश कुमार। तो आज हम लोग चलिए PT 365 गवर्नमेंट स्कीम लास्ट 1 ईयर के जितने भी न्यू गवर्नमेंट स्कीम मई 2020 से मई 2021 तक स्कीम लॉन्च हुए हैं, या जो भी पुराने इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो हम लोग मिनिस्ट्री वाइज सारे स्कीम्स को देखेंगे। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, उसको डिटेल में देखेंगे। तो और बाकी मिनिस्ट्रीज के वीडियो पार्ट बाय पार्ट अनदर मिनिस्ट्री वाइज वो अपलोड किए जाएंगे चैनल पे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। तो उसके बाद आज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वेलफेयर में देख लेते हैं कौन कौन सा स्कीम है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 2 न्यू स्कीम लॉन्च हुआ है। तो सबसे पहले है वो आयुष्मान सहकार स्कीम और अदर कुछ जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर कुछ स्कीम जो अभी न्यूज में है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वाले, वो जैसे कि PM किसान, आपने जरूर नाम सुना होगा, PM किसान सम्मान निधि योजना। उसके बाद 10,000 न्यू फार्मर प्रोड्यूसिंग FPO मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन खोलने की बात कही गई है। फिर PM फसल बीमा योजना कुछ न्यूज में था। फिर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें। फिर नाम आपने जरूर सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये सब स्कीम हो गए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के। उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो इस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एजुकेशन, तो डिफेंस। तो ये जितने भी मिनिस्ट्री हैं तो हम लोग मिनिस्ट्री बाय मिनिस्ट्री अनदर मतलब पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज के टोटल यहाँ पर देखिए 39 मिनिस्ट्री और हैं अपने भारत सरकार में, और डिफरेंट कुछ डिपार्टमेंट भी लाइक नीति आयोग या कुछ PMO, इन सब का यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो टोटल 39 है, तो जिससे कि हम लोग 4 से 5 वीडियो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आज वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर, ठीक है। तो इसमें पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के ही नाम से जाना जाता था, लेकिन 2019 में इसे अमेंड करके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नाम दे दिया गया, ठीक है। तो इसमें सबसे नया एक स्कीम लॉन्च हुआ है, आयुष्मान सहकार योजना। सहकार जैसा कि आपको पता है, सहकार इंग्लिश में कोऑपरेटिव को सहकार भी कहते हैं। आपने सहकारी बैंक का नाम सुना होगा, तो वही कोऑपरेटिव बैंक को सहकारी बैंक। तो सहकार को इसमें इस स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है और कौन कौन एलिजिबल हैं और क्या क्या फीचर हैं, ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। और सबसे पहला चीज़ तो आपको यही याद रखना पड़ेगा कि आयुष्मान सहकार स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च हुआ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रमोशन ऑफ आयुष फैसिलिटीज बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को पार्टिसिपेट किया गया है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में को असिस्ट करने के लिए। फिर इसका और क्या ऑब्जेक्टिव है, टू असिस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर इंक्लूडिंग एजुकेशन सर्विस इंश्योरेंस। तो ये सब इसका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। उसका एलिजिबिलिटी क्या है, तो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है स्टेट में या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। इसमें क्या है, स्टेट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ गाइडलाइंस अंडर द स्कीम, ठीक है। और इसका साइलेंट फीचर्स क्या है, तो इसके अंदर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो यहाँ पे नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप जरूर याद रखिएगा। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि देश में कोऑपरेटिव सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। इसे 1963 एक्ट के तहत पार्लियामेंट के द्वारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया। इसका क्या फंक्शन है, तो ये क्या करता है, प्लानिंग, प्रमोटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेवलपमेंट प्रोग्राम को नेशनल लेवल पर ये असिस्ट करता है। और ये फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन को, जो कि फार्मर्स के लिए काम करते हैं। तो NCDC आयुष्मान सहकार फंड बनाया गया है, जिसमें कि NCDC लोन प्रोवाइड करवाएगा 10,000 करोड़ टू प्रोस्पेक्टिव कोऑपरेटिव इंक्लूडिंग दोज फॉर्म बाय फ्रेश ग्रेजुएट्स, ठीक है, इन एनी स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग आयुष एंड अदर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। फिर वर्किंग कैपिटल एंड मार्जिन मनी, फिर इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 1% टू
वुमेन मेजोरिटी कोऑपरेटिव, तो जो अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है अगर उनमें वुमेन मेजोरिटी में है तो उन्हें 1% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। फिर लोन पीरियड 8 साल तक इंक्लूडिंग 1 to 2 ईयर और मोरेटोरियम। तो इस तरह इंटरप्रेन्योरशिप को ये प्रमोट करेगा, जो कि अमंग मेडिकल ग्रेजुएट्स हु आर विलिंग टू फॉर्म कोऑपरेटिव एंड सर्व इन रूरल एरियाज। ठीक है, और द स्कीम अलाइन इटसेल्फ विद द फोकस ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, तो आयुष्मान सहकार स्कीम क्या हो गया, एक तरह से आयुष्मान भारत स्कीम जो कि हेल्थ सेक्टर में खोला गया था, तो उसी तरह यहाँ पे सहकार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फार्मर्स के वेलफेयर के लिए उनके हेल्थ सर्विस को प्रमोट करने के लिए तो ये स्कीम लॉन्च किया गया है एक्चुअली। ठीक है, तो इसमें हमने आयुष्मान सहकार स्कीम देख लिया, इसके क्या क्या साइलेंट फीचर हैं, कौन इसे इम्प्लीमेंट करेगा, तो एनसीडीसी का नाम आप लोग जरूर ये पूछा जा सकता है कि एनसीडीसी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है या नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या है। तो और ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है एनसीडीसी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है। ठीक है, और इसी के तहत एक फंड बनाया गया है नेशनल आयुष्मान सहकार फंड, जिसके तहत जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उन्हें स्टार्टअप या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। और दो यहाँ लॉन्च किए गए, एक सेंट्रलाइज फार्म मशीनरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, दूसरा यहाँ पे एक इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है सहकार मित्र नाम से, जो कि एनसीडीसी जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसके द्वारा एक पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें कि जितने भी प्रोफेशनल हैं जो कि एग्रीकल्चर या आईटी रिलेटेड डिसिप्लिन्स में ग्रेजुएट्स हैं तो उन्हें ये इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा और उन्हें पेड इंटर्नशिप पेड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब पीएम किसान योजना जो कि ऑलमोस्ट 33 लाख इनएलिजिबल बेनिफिशियरी को 2326 करोड़ अंडर दिस स्कीम दे दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या था एक्चुअली कि इनको जो भी फार्मर्स हैं उन्हें एक इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था, जो कि सप्लीमेंट करता है फार्मर्स के फाइनेंशियल नीड्स को और फार्मर फॉर प्रोक्योरिंग वेरियस इनपुट्स लाइक सीड्स और एनी अदर कंपोनेंट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये एक्चुअली पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या था, फार्मर्स को एक सप्लीमेंट्री इनकम प्रोवाइड करवाना, जिससे कि फार्मर्स को जैसे कि बीज चाहिए या खेती करने के लिए खेती की जुताई करनी हो तो उसके लिए कुछ अपना इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाता है कि वो अपना नीड पूरा कर सके। इसका साइलेंट फीचर्स देखते हैं, तो साइलेंट फीचर्स क्या है, ये एक सेक्टर स्कीम है जिसके तहत साल में 6,000 रुपया 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 करके 4 बार यहाँ एवरी 4 मंथ्स में 3 बार साल में दिया जाता है। उसके बाद ये डायरेक्टली फार्मर्स के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और उसके बाद इसमें क्या है, ओनली दोज फार्मर फैमिली हुज नेम्ड आर इंटर इनटू द लैंड रिकॉर्ड, उन्हीं के लिए एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सबको किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा जो भी पीएम किसान के बेनिफिशियरी हैं। फिर एक पीएम किसान मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जिससे कि फार्मर्स अपने एप्लीकेशन का और या अपने मनी का वो स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसका क्या है, इस स्कीम में कौन कौन एक्सक्लूड किए गए हैं, जो भी इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं या जिनके भी फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी फॉर्मर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रह चुका है या मिनिस्ट्री हो चुका है, इस तरह डिपार्टमेंट में सर्विस दे, तो ये सब एक्सक्लूड हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक और स्कीम है जिसके तहत 10,000 न्यू एफपीओ बनाने की बात गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। एफपीओ क्या होता है, एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है जो डिफरेंट सारे 10 to 15 फार्मर्स को इंक्लूड करके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, जो छोटे छोटे मार्जिनल किसान मतलब एकजुट होके एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, वही एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं। तो ये 5 साल में ये टारगेट रखा गया है कि 2019 से 2023-24 तक इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उन्हें जो भी सपोर्ट या प्रोवाइड करवाया जाएगा वो 5 साल तक के लिए कंटिन्यू रहेगा। ये भी एक क्या है, इसका बेनिफिशियरी कौन है, जो भी स्मॉल या मार्जिनल या लैंड फार्मर्स हैं वो इनके बेनिफिशियरी हैं। इसका साइलेंट फीचर्स क्या है, ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसके तहत जितने भी एफपीओ हैं रजिस्टर्ड
कंपनीज एक्ट में या कोऑपरेटिव एक्ट में वो इसमें एलिजिबल होंगे। फिर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी यहाँ कौन कौन सी है, एक SFAC और उसके बाद NCDC जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, नाबार्ड, नाफेड, ये भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी इसमें आ जाता है। फिर ये क्या है, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट एंड सर्व एज ए प्लेटफॉर्म फॉर इन नॉलेज, ठीक है। नाफेड वुड फॉर्म द स्पेशलाइज्ड FPO। नाफेड यहाँ पे क्या करता है, कुछ स्पेशलाइज्ड FPO फॉर्म करता है, जैसे हनी FPO ड्यूरिंग करेंट ईयर इन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इस तरह कुछ स्पेशलाइज्ड जैसे हनी प्रोडक्शन में जो भी हैं, तो इस तरह के FPO को वो नाफेड क्या करता है, अपना असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। उसी तरह यहाँ पे FPO विल बी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 18 लाख पर FPO फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो इस तरह गवर्नमेंट क्या करती है, FPO को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए डिफरेंट सारे इनिशिएटिव ले रही है कि जितने भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, क्योंकि आपको पता है इंडिया में ये एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा चैलेंज माना जाता है, क्योंकि यहाँ मोर देन 85% किसान क्या है, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर, ठीक है। तो उन्हें थोड़ा और इंसेंटिव प्रोवाइड करके एक फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने की बात कर रहे हैं, जिससे कि किसान थोड़ा एक दूसरे का कोऑपरेट करके थोड़ा सशक्त और एम्पावर हो सके। उसके बाद यहाँ PM फसल बीमा योजना, ये स्कीम 5 साल कंप्लीट कर चुका है, तो इसलिए अभी न्यूज में है। तो ये एक फसल बीमा योजना क्या है, तो जैसा कि आपको पता है इंडिया में एग्रीकल्चर को क्या माना जाता था, एक तरह का जुआ, ठीक है, जो कि मतलब गैम्बल, एग्रीकल्चर इज गैम्बल इन इंडिया। तो लेकिन उसको कम करने के लिए, फार्मर्स के रिस्क को कम करने के लिए फसल पर क्या बीमा योजना शुरू की गई गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि एक सेंट्रल से स्पॉन्सर्ड स्कीम था और इसे रिस्ट्रक्चर किया गया था वेदर बेस्ड क्रॉप स्कीम। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितने भी फार्मर्स हैं उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सस्टेनेबल बनाया, या प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर सफरिंग क्रॉप्स डैमेज अराइजिंग आउट अनफॉर्चून इवेंट्स। मतलब जैसा आपको देखने को मिलता होगा कि फसल कट चुकी है, उसके बाद बारिश हो गई या तूफान आ गए, ओले गिर गए, जिससे फसल बर्बाद हो जाती थी किसान की सारा मेहनत पाके। तो फसल बीमा से क्या होता था, अगर जितना किसान को नुकसान हुआ उतना प्रीमियम अगर किसान ने इंश्योरेंस उस क्रॉप का करवाया है, तो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा या गवर्नमेंट के थ्रू उस किसान को उसका कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये एक तरह से किसान के एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने के लिए या उसके फाइनेंशियल लॉस या डैमेज को कम करने के लिए ये बीमा स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन बेनिफिशियरी हैं, सारे फार्मर्स इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स एंड टेनेंट्स फार्मर ग्रोइंग नोटिफाइड क्रॉप इन नोटिफाइड एरिया। तो इस तरह ये सब एलिजिबल थे। इसका क्या क्या साइलेंट फीचर्स है वो देखते हैं। तो इसमें इस स्कीम के तहत क्या कौन कौन से क्रॉप कवरेज थे, तो जितने भी फूड क्रॉप्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, एनुअल या कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, सारे इसमें के अंडर कवर होंगे। और फिर कवरेज ऑफ रिस्क एक्सक्लूजन, बेसिक कवर, एड ऑन कवरेज, इसमें सारा था, जनरल एक्सक्लूजन। फिर एरिया अप्रोच बेसिस, फिर इसका रेट ऑफ प्रीमियम कितना था गवर्नमेंट को, खरीफ क्रॉप के लिए 2% और रबी क्रॉप्स के लिए 1.5% और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए 5% मात्र प्रीमियम देना पड़ेगा, बाकी गवर्नमेंट पे करेगी। फिर इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी था, सेंट्रल सब्सिडी। इनिशियली द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल वाज सेट 50-50 बेसिस, हाउएवर इट वाज रिस्ट्रक्चर्ड इन 2020। नाउ सेंट्रल कंट्रीब्यूशन इज अप टू 30% इन अनइग्रेटेड, 25%, 90% इन नॉर्दर्न स्टेट। फिर इंश्योर्ड सम ऑफ क्रॉप्स। तो इस तरह ये सब PM फसल योजना का फीचर्स था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेशनल ई-नाम, मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई-नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में, कि इसको अभी 21-22 वाले बजट में प्रपोज किया गया है कि 1000 और ज़्यादा मोर मंडी रजिस्टर करवाया जाएगा, किसके को लिंक किया जाएगा ई-नाम के थ्रू, ठीक है। तो ये ई-नाम का सबसे बेसिक यही था, जितने भी मंडी हैं उसको इसमें एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात थी। फिर टू प्रमोट जेन्युइन प्राइस डिस्कवरी, इंक्रीज फार्मर्स ऑप्शन फॉर सेल एंड एक्सेस। फिर लाइसेंसिंग को लिबरल करना था। फिर हार्मोनाइजेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस,
फिर सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फी, फिर प्रोविजन ऑफ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी टू प्रमोट स्टेबल प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोड्यूस टू कंज्यूमर। तो ये सब इसके अब ऑब्जेक्टिव थे। और ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि एक पान इंडिया लेवल पे एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल प्रोवाइड करवाता है। और स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर कस्टोडियन हैज बीन सिलेक्टेड एज लीडिंग SFAC। अगर आपसे पूछा जाए कि ई नाम को कौन इम्प्लीमेंटिंग बॉडी का क्या नाम है, तो SFAC स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कस्टोडियन। ठीक है, तो ये सब है ई नाम की विशेषताएं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जिसके तहत सारे किसान मंडी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे जिस पे अपने फसल को वो बेच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। इसमें इरिगेशन फैसिलिटी, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि लास्ट 3-4 स्कीम्स को मर्ज करके एक सिंगल स्कीम बनाया गया था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफिशिएंट इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज और पर मोर क्रॉप पर ड्रॉप इसका एक थीम था। ठीक है, फिर इसमें नीति आयोग और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ये सब इसमें सम्मिलित है। तो इस तरह कंपोनेंट डिफरेंट पीएम कृषि सिंचाई योजना जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह हमने आज के वीडियो में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे स्कीम जो भी अभी न्यूज में थे और जो भी 2 आयुष्मान सहकार स्कीम और 1-2 स्कीम और लॉन्च हुई थे उसके बारे में देखें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बारे में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड लव।